तुम्हें शर्म आनी चाहिए मतीउल्लाह, लेकिन आप एजेंसी की बात ना करो। ट्रायल कोर्ट की जजमेंट वो मैंने साथ लगाई है, मैं करा क्यों लूंगा? आपका ख्याल है कि मेरे बस में वही है? कोर्ट साहब अगर सजा मुअत्तल ना हुई तो आप क्या करेंगे? नहीं, हम 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से करा लेंगे। नहीं, वो तो जो अदालत फैसला करेगी, मैं करा क्यों लूंगा? आपका ख्याल है कि मेरे बस में? हमारा काम कोशिश करना है, इनका काम इंसाफ देना है। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, न किसी की ख्वाहिश पर, न किसी के दबाव पर और न किसी वकील की वकालत पर। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये ट्रायल कोर्ट की जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने पढ़ी नहीं गई थी, नहीं तो कैसे उन्होंने मुदाखलत की हाई कोर्ट के मामला में? सुभान अल्लाह, उन्होंने एक एक लफ्ज पढ़ा हुआ था। जब उन्होंने हवाला दिया कि आपने 1960 फलाना सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हवाला दिया है, तो मैंने कहा जी कमाल है कि आपने सारी पढ़ी है। नहीं, जजमेंट थी नहीं कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट वो मैंने साथ लगाई है मतीउल्लाह, लेकिन आप एजेंसी की बात ना करो। आपकी जो अपील है, आपकी अपील में तो ये चीजें थी नहीं। एजेंसी आपकी अपील में तो ये की जबान मत बोलो। आप एजेंसी के लिए काम करते रहे ना, ये तो कोई बात ना हुई। अब आप नाराज हो गए। आप ये बताएं कि अपील में थी नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपके ट्रायल कोर्ट में अपील में थी नहीं। आपको किसने कहा जजमेंट नहीं थे? बुक का नंबर लगा हुआ है, कहा जजमेंट नहीं के साथ थी। वो हाई कोर्ट आप गलत सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने बुक दी थी कि ये इसको जो है आप रिलीफ को मोल्ड करने, नए जो वाकयात हैं और नए जो इस बात जो अवामिल हुए हैं उनकी रोशनी बिखर करने। मुलाकात के हवाले से बताइएगा थोड़ा सा। इमरान खान साहब से मुलाकात बिल्कुल हुई मेरी, और जाहिर है कि मैं बात है और वकील गया था ना, मैं कोई बतौर रिश्तेदार गया था, ना मैं कोई पार्टी मैन के तौर पे कोई पार्टी के अमूर डिस्कस करने गया था। इसलिए जब वो कमरे में सुपने के उन्होंने एक पुलिस वाला बिठा दिया, या पुलिस वाला वर्दी तो उसकी थी जहाँ से जो भी था, बाहर के वो बैठा, मैंने कहा कि ये कौन है, हु आर यू? कहता सर मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी? तो खान साहब कहने लगे मेरी तो बेगम के होते हुए भी इन्होंने इसको नहीं यहीं बिठाए रखा है, मैं तो अपनी बीवी से भी जो है कोई अलहदगी में बात नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरे सर पे बैठा रहा। तो मैंने कहा भाई साहब उठो उठो आप, क्योंकि वकील और साइल का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ मोहतरम और मुकद्दम ही नहीं होता, बल्कि वो प्राइवेसी का और सीक्रेसी होता है। मेरे साथ जो साइल बात करेगा या साइल के साथ जो मैं बात करूंगा बतौर वकील के, वो जिस तरह आप अपने किसी चीज़ की जो है आप पर बंदिश है, जिस तरह डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के दरमियान बातचीत होना की बंदिश है कि वो ना कोई पूछ सकता है ना वो खुद डिस्क्लोज कर सकता है, किसी को डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये तो प्राइवेसी के रिश्ते में मैंने कहा तुम अगर बैठते हो तो मैं जा रहा हूँ, मैंने बात ही नहीं करनी है, और मैं जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कह दूंगा कि अगर ये मुलाकात इस तरह से करनी है कि फरिश्ते ने ऊपर सर के ऊपर सवार होकर बैठना है, तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं मुलाकात नहीं करता। बुलाओ, मैंने कहा सुपरिटेंडेंट को तुम्हारे। सुपरिटेंडेंट साहब आ गए, मैंने कहा भाई साहब ये नहीं बैठेगा। फिर वो सुपरिटेंडेंट साहब किसी और से पूछने गए, किससे पूछने गए ये मुझसे पूछिए भी ना और मुझे पता भी नहीं है, इसलिए उन्होंने किससे पूछा, किसकी इजाज़त ली। फिर आया, उसने सलूट मारा और कहा खोसा साहब प्लीज़ मुख्तसर ज़रा बात करें आधे घंटे के लिए। तो फिर उसको उठाया, मैंने कहा गेटा ये पहले बाहर तशरीफ़ ले जाए फिर मैं खान से बात करूँगा। तो उसके बाद हमारी बातें हुई हैं। बाकी वो माशाल्लाह हाई स्पिरिट्स में हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि डाउन हुए हैं। जाहिर है 18 दिन से तो 15 दिन से तो जेल में मौजूद थे, और नहीं साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। अभी भी वो सारों के बराबर जो है इनका सर लेगा, आप फिक्र न करो। और जहाँ तक ताल्लुक है, वो उसको सिर्फ अपनी नहीं है परवाह, बिल्कुल उसको अवाम और पाकिस्तान की, उसको यही है। आपने पूछा दाढ़ी बड़ी हुई थी, 1-2 दिन से शेव नहीं की थी, बाकी उनका जो है वॉशरूम उनका खुला है अल्लाह के फजल से। और ये शर्म की बात है कि आप जो है उसको नहाने के लिए भी आपने पिक्चर बनानी होती है, और कुछ और जो है अगर वो इनखला करने के लिए जाते हैं तो भी वो ओपन है और वहाँ कैमरा लगा हुआ है। ये शर्मनाक है। वहाँ कोई बी क्लास है नहीं, बेटर क्लास है नहीं उस जेल में। सो उनको जो एक तंग छोटे कमरे में रखा गया है, हाल उनका वो ये नहीं कहा गया।
ख्वाजा हारिस साहब को लागू है कानून। उन्होंने एक बयान हल्फी दिया है अपनी, ये तमाम जो थी, ये कहा गया कि ये हाजिर नहीं आ रहे, इतने बजे नहीं आ रहे, इतने बजे नहीं आ रहे, इतने बजे नहीं आ रहे। उन्होंने अपना ज़ाती बयान हल्फी दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी हम पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरे मुंशी जिसके पास सारी फाइलें थीं और जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो मुकदमा 3-8 का फैसले के खिलाफ जो नालिश करना थी वो साथ लेके जा रहे थे, उनको उठा लिया गया रास्ते में से, और उसके बाद जो है उसने फ़ोन किया कि मुझे इन्होंने उठा लिया है। फिर ख्वाजा साहब को वो वॉइस मैसेजेस वो किए जो हमने साथ लगाया स्क्रिप्ट उसका, और उन्होंने बताया कि मैं क्यों 12:15 बजे तक मैं नहीं पेश हो सका। उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है जिससे ये जाहिर हो कि आमदन जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो ये नहीं है कि हाजिर नहीं आ पाए, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद है। रज़ाक साहब रजिस्ट्रार को वो मिले, उन्होंने वो दरख्वास्त उनके सुपुर्द की, चीफ जस्टिस साहब से शिकायत की कि हमारे मुंशी हमारे फाइलें इस तरह से उठा ली जाती हैं तो हम कैसे पेश हों किसी के सामने। तो वो चूँकि उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है इसलिए वो जो एक प्रॉपर्टी इस बात की मुतकाजी थी कि वो जो है खुद पेश ना हो, क्योंकि उनको एक गवाह की हैसियत से वो अपना दे रहे हैं। सो वो अभी तक मौजूद हैं और वो मेरी पूरी मुआफ़ी है। साहब अगर सजा मुअत्तल ना हुई तो आप क्या करेंगे? नहीं, हम 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से करा लेंगे। नहीं, वो तो जो अदालत फैसला करेगी, मैं करा क्यों लूँगा? आपका ख्याल है कि मेरे बस में? हमारा काम कोशिश करना है, इनका काम इंसाफ देना है। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, ना किसी की ख्वाहिश पर, ना किसी के दबाव पर, और ना किसी वकील की वकालत पर। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये ट्रायल कोर्ट की जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने पढ़ी नहीं गई थी, नहीं तो कैसे उन्होंने मुदाखलत की हाई कोर्ट के मामला में? सुभान अल्लाह, उन्होंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ था। जब उन्होंने हवाला दिया कि आपने 1960 फलाना सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हवाला दिया है, तो मैंने कहा जी कमाल है कि आपने सारी पढ़ी है। नहीं, जजमेंट थी नहीं कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, वो मैंने साथ लगाई है। मतीउल्लाह, लेकिन एजेंसीज की बात ना करो। आपकी जो अपील है, आपकी अपील में तो ये चीजें थी नहीं। एजेंसीज आपकी अपील में तो ये की जबान मत बोलो। आप एजेंसी के लिए काम करते रहे ना, ये तो कोई बात ना हुई। अब आप नाराज हो गए। आप ये बताएं कि अपील में थी नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपके ट्रायल कोर्ट में अपील में थी नहीं। आपको किसने कहा जजमेंट नहीं थे? बुक का नंबर आपको लगा किसने हुआ कहा है, वो जजमेंट बुक नहीं के थी? साथ थी। वो हाई कोर्ट आप गलत सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने बुक दी थी कि ये इसको जो है आप रिलीफ को मोल्ड करने, नए जो वाकयात हैं और नए जो इस बात जो अवामिल हुए हैं उनकी रोशनी में। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से बताइएगा थोड़ा सा। इमरान खान साहब से मुलाकात बिल्कुल हुई मेरी, और जाहिर है कि मैं बातौर वकील गया था, ना मैं कोई बतौर रिश्तेदार गया था, ना मैं कोई पार्टी मैन के तौर पे कोई पार्टी के अमूर डिस्कस करने गया था। इसलिए जब वो कमरे में सुपरडेंट के उन्होंने एक पुलिस वाला बिठा दिया, या पुलिस वाला वर्दी तो उसकी थी जहाँ से जो भी था, बाहर के वो बैठा। मैंने कहा कि ये कौन है, हु आर यू? कहता सर मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी? तो खान साहब कहने लगे मेरी तो बेगम के होते हुए भी इन्होंने इसको नहीं यहीं बिठाए रखा है। मैं